हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो जेई एडवांस का क्वेश्चन मैं आपके लाया हूँ 2024 का है। वेव ऑप्टिक्स है, इंटेंसिटीज पे है। आप देखेंगे कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एडवांस के हिसाब से तो काफी इजी है। और मेरा हर बार ये कहना है कि जेई एडवांस बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, मैथ्स हो या फिजिक्स हो, ये जो दो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। हो सकता है दो चार सम्स डिफिकल्ट हो, लेकिन ज्यादातर सम वही होते हैं। अगर आपका फॉर्मूलाज क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद मैं थोड़ा सा गाइडेंस देता हूँ कि क्या करें कि जिससे आप एक अच्छा स्कोर जे एडवांस में आए, तो उसको भी सुनना मत भूलिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन है, अ पॉइंट सोर्स एस emits unpolarized light uniformly in all direction। unpolarized का मतलब ही होता है कि लाइट सब डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली जा रही है, स्प्रेड हो रही है। At 2 points A and B, the ratio of intensities मतलब IA upon IB। IA is the intensity at point A, IB जो है वो intensity at point B है। उसको उन लोग ने स्मॉल r से डिनोट किया है और इसका वैल्यू दिया हुआ है 2। अब क्या थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर देते हैं। इफ अ सेट ऑफ टू पोलराइड्स, अब दो पोलराइड, आप पोलराइड का कांसेप्ट पता है ना, मालूज लॉ में पोलराइड का कांसेप्ट कैसे यूज होता है, एप्लीकेशन। have 45 degree angle between their path axis is placed just before point A। अगर सिर्फ दिखाना है, सपोज A है, यहाँ पे पॉइंट B है, तो यहाँ से तो लाइट पास हो रही है इंटेंसिटी A पे, लेकिन इस जगह पे क्या कर दिया है कि दो पोलराइड लग दिया है, दो पोलराइड, और दो पोलराइड के बीच में जो एंगल है ना, वो अराउंड 45 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री। तो आप जानते होंगे कि जब लाइट पास होगी पहले पोलराइड से, तो क्या हो जाता है, इंटेंसिटी आधी हो जाती है। आई होप यू नो दैट। यहां से जब निकलेगी तो इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। अब जब दूसरा जो एंगल इंक्लाइन है 45 डिग्री पे, वहां से जब लाइट निकलेगी, तो ये जो I/2 है ना, I/2 उसका cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा मतलब यहाँ पे 45 डिग्री है। ये मैं आपको बता रहा हूँ मालूज लॉ का एप्लीकेशन है ये पे, जहाँ पे अब पोलराइड अगर आप यूज करते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। वो जितनी कम हो जाती है वो मालूज लॉ ने दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहला वाला हमेशा हाफ होता है, फर्स्ट पोलराइड से जब लाइट पास होती है तो आधा हो जाता है। हाँ, उस पे कंडीशन है कि इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द लाइट, मतलब अनपोलराइज्ड लाइट होनी चाहिए, तो आधा हो जाएगा। और उसके बाद cos स्क्वायर एंगल, जो भी दो पोलराइड के बीच में एंगल होगा उसका cos स्क्वायर थीटा टाइम्स होगा। तो इसके हिसाब से क्या हो गया कि जो न्यू कंडीशन की अगर मैं बात करूं, न्यू कंडीशन के हिसाब से आपका इंटेंसिटी एट ए वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा है, वहां पे कोई बदलाव नहीं हो रहा है। हाँ, आपके बी पे, आपका पॉइंट बी पे दो पोलराइड रखे हैं, तो वहां की जो इंटेंसिटी है ना वो चेंज हो जाएगी। एज पर मालूज लॉ वो क्या हो जाएगा, आपका IB पहले आधा हो जाएगा, क्योंकि पहले पोलराइड से जब पास होगा आधा हो जाएगा, और इसका जब दूसरे पोलराइड से पास होगा तो cos स्क्वायर 45 डिग्री मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है आपका IB upon 2 into 1 upon 2 root 2 का स्क्वायर, that is IB upon 4। तो लेट्स, हम लोगों ने उन्होंने क्या पूछा, फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ R का नया वैल्यू क्या होगा। अब देखिए आपका जो IA डैश अपॉन IB डैश, ये क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू, मतलब इंटेंसिटी अगर R डैश की बात करूं तो IA डैश तो IA रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। IB डैश में चेंजेस हुआ है क्योंकि पोलराइड रखा है, तो दैट इज IB अपॉन 4 ऊपर चलाएगा, 4IA अपॉन IB, लेकिन IA अपॉन IB का वैल्यू 2 है, तो 4 into 2 is equal to 8। ये आपका न्यूमेरिक टाइप सम है, जहां पे हमको नंबर सिर्फ टाइप करना रहेगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 8। हो गया। अब देखा ना कितना इजी है, कितना इजी क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन। हम बोलते हैं एडवांस क्वेश्चन है, तो एडवांस से डरना बिल्कुल नहीं है। आप अगर अच्छी तरह कर रहे हैं अपना पढ़ाई तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी के चलते मैं आपको कुछ 3-4 स्टेप बताना चाहूंगा, जो आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे बहुत अच्छा स्कोर आएगा आपका एंट्रेंस एग्जाम में। देखिए मेरा मानना है कि जो एंट्रेंस का प्रिपरेशन जो है वो एक 5 डे का टेस्ट मैच है, न कि 5 घंटे का T20। सबसे पहला ये क्यों ऐसा मैं बोलता हूँ, क्योंकि एंट्रेंस की पढ़ाई जो है वो ना 15 दिन, महीना 2 महीना का नहीं है भाई। ये बहुत लंबा पढ़ाई है, बड़ा लंबा चलता ही है ये, बड़ा इसमें मेहनत चाहिए, पेशेंस चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, लगे रहना इसमें।
जैसे 5 दिन के टेस्ट मैच में कैसे धीरे धीरे लगा रहता है बैट्समैन, बॉलर बॉलिंग कर, इसमें लगे रहना है, तब जाके आपको इसमें सक्सेस मिलता है। इसमें 4 मैंने एक्सपीरियंस से मैंने समझा है कि 4 अगर स्टेप बच्चा फॉलो करे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर ला सकता है। पहला स्टेप मेरा मानना है कि बच्चे को अपने हाथों से खुद एक फॉर्मूला बुक बनाना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री, कोई भी हो। फॉर्मूला बुक मतलब जब टीचर पढ़ाता है तो जो भी टीचर ने फॉर्मूला दिया वो लिखना है। अगर आपको कोई फॉर्मूला बुक मार्केट में है या क्लास वाले देते हैं उसकी हेल्प लेने का है, लेकिन आपको अपने हाथों से एक फॉर्मूला बुक खुद का बनाना है। इसमें 2-3 फायदे होते हैं। तो हम जब लिखते हैं तो हम समझते हैं कि हर एक सिंबल या टर्म का मतलब क्या है। हम लिखते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठती है। फिर हम जब उसको बाद में पढ़ेंगे महीने 2 महीने बाद हम रिकलेक्ट कर पाएंगे ना इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमने लिखा है। तो ये इसको करना कि आपको रोज रीड करना है, रोज सोने से पहले, ट्रैवल जब भी फ्री हो रीड करिए। और उस दिन का नहीं, स्टार्टिंग से जो आपने लिखा है ना वो रोज रीड करना है, हर दिन क्यूमुलेटिव रीडिंग होना चाहिए। और इसका फायदा क्या होगा, एग्जाम के एक दिन पहले क्या करने वाले, यही आपका फॉर्मूला बुक ही आपको रीड करना है। और जिस बच्चे का फॉर्मूला बुक अच्छी तरह प्रिपेयर होकर उसने अपने पूरे दिमाग में अगर सेट कर लिया है ना, तो मेरा मानना ये क्लियर है कि बच्चे का 50% मार्क्स फिक्स हो गया बिना एग्जाम स्टार्ट हुए, क्योंकि उसका फॉर्मूला बुक उसने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर याद कर लिया और लिखा भी और याद कर लिया। दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा आपको एक अच्छा रेफरेंस बुक, 2 रेफरेंस बुक लेंगे तो अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए। जब भी क्लासेस में टीचर पढ़ाए तो उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करिए। टीचर के लिए मत रुकिए कि टीचर कराएगा तो नहीं, आपको अपने ऊपर ये जवाबदारी लेनी है कि मैं खुद करूंगा। अगर मेरा कंसेप्ट क्लियर तो मुझे ही करना है, कौन मुझे सिखा सकता, कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करना एक स्किल है, वो तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, कैसे कोई टीचर सिखा सकता है। तो आपको शुरू हो जाने का, खुद सॉल्व करने का। स्टार्टिंग में तकलीफ आएगी, याद रखिएगा। स्टार्टिंग में जब पहली बार जब बैट्समैन आता है पिच पे तो उसको पिच का अंदाजा नहीं होता है, तो स्टार्टिंग में बॉल इधर उधर उड़ता है तो खेल नहीं पाता, तो आपको तकलीफ आएगी, नहीं होगा, टाइम लगेगा, चलेगा, सब चलेगा। डाउट्स पूछने का, टीचर से समझने का, क्यों मेरे से धीरे 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 जब आप सेट होने लगेंगे, पिच को समझने लगेंगे, तो आपके हाथ से फिर कवर ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव सब होने लगेगा, मतलब आप सम सॉल्व करने लगेंगे। फिर ऐसा भी होगा कि सम फटाफट सॉल्व होगा, मतलब आप चौका मारना शुरू करेंगे। और एक टाइम आएगा कि हम सब देखेंगे बिना सॉल्व के, बोलेंगे अरे भाई इसको तो ऐसा ऐसा करो आंसर, मतलब आपने 6 मारना शुरू कर दिया है। यही है आपका तरीका अगर आपको एक अच्छा स्कोर लाना है। तो ये दूसरा काम करिए। तीसरा काम आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज देखना है। पीवाईक्यूज से आपको पता चलता है कितना ईजी है, मतलब बेकार में डर रहा हूँ, और ट्रेंड पता चलता है किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, मैं आप देखिए मेरा, आप देखेंगे सीईटी है, मेंस है, नीट है, सब कुछ है। सिर्फ देखने का और समझने का, देखने का मतलब पॉज करके खुद समझने का, अगर खुद डिसाइड मतलब रिकलेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो देख लेने का पता चले, तो देख लेंगे तो आंसर पता चल जाएगा, इस तरह रिवाइज हो सकते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट आपको हर वीक होना चाहिए। आपका टेस्ट कस्टमाइज हो तो अच्छा है, जो भी आपने उस वीक में पढ़ा है उसका एक टेस्ट होना चाहिए। दूसरा स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो भी, और पीसीएम कंबाइंड टेस्ट होना चाहिए, सिंगल सब्जेक्ट का नहीं होना चाहिए। जो आपको एंट्रेंस में आदत एग्जाम लिखना ना, उसी की आदत आपकी होनी चाहिए। ये 4 चीज़ आप फॉलो करके देखिए, 3 महीने के बाद आप मुझे बताएगा कि आपको कैसा लगा ये तरीका फॉलो करने का। और मैं जानता हूँ 100% गारंटी है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें आप देखिए, कुछ किसी की कोई ज़रूरत नहीं है ना, आपको खुद ही सब कुछ करना है, आपके ऊपर है, आपको किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ स्टार्टिंग में आपको टीचर अच्छी तरह सिखा दे, बस उसके बाद सब आप लोग, ठीक है ना। बस ऐसे मेरे वीडियोस आते रहेंगे, देखते गए मेरे वीडियोस। आज के लिए देखने को बहुत बहुत